अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल दिलरुबा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि सनम फरहाद के इश्क में पागल हुए जा रही है। वो ज़्यादातर अपना वक्त फरहाद के साथ गुजारने लगी। उसे ना तो अपने बच्चे की फ़िक्र है और ना ही अपने शौहर की, जो कि कितने दिनों से घर वापस नहीं आया। वो तो फरहाद के साथ घूमने फिरने और शॉपिंग्स में इस कदर मसरूफ़ है कि जब उसे उसके वालिदैन उसके अकलौते भाई की शादी में आने का कहते हैं तो वो ये कहकर मना कर देती है कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, नहीं आ सकती, क्योंकि उसने तो फरहाद से मिलने जाना था। उसे भला अपने माँ बाप और भाई की क्या परवाह। सनम जैसी औरतें इश्क व आशिकी में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि उन्हें किसी भी रिश्ते का एहसास नहीं होता। उधर सनम के भाई अरसलान की शादी हो चुकी है और अरसलान की वालदा को जब से मालूम हुआ कि सहरिश का चचाज़ाद जुनेद है, वो अपनी बहू पे इस बात पे बहुत सख्ती करती हैं कि वो कम से कम अपने मेके जाए, ख़ास तौर पे अपने चचा से तो बिल्कुल ना मिले। उन्हें डर है कि कहीं अरसलान को सनम की हरकतों का मालूम ना हो जाए, लेकिन ये बात सहरिश के लिए बहुत अजियतनाक है। वो अरसलान से कहती है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपकी वालदा को तो मुझसे और मेरे घर वालों से चिढ़ हो गई है। वो ना तो मुझे मेरे माँ बाप के घर जाने देती हैं और ना ही उन्हें मेरा किसी से मिलना पसंद है। तंग आ चुकी हूँ मैं अरसलान, प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं इस माहौल की आदी नहीं हूँ। इस पे अरसलान जवाब देता है, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना सहरिश, क्या तुम छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के चली जाओगी। इस पे सहरिश अपना बैग बंद करते हुए जवाब देती है, मैंने कह दिया ना, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये सुनकर अरसलान अपनी माँ के पास आकर कहता है, अम्मी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप सहरिश पर इतनी सख्ती क्यों कर रही हैं। क्या सहरिश से कोई गलती हुई है या फिर कोई और मसला है। अरसलान के वालिदैन खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे। वो बेचारे क्या बताते कि अगर सनम के आशिकों का अरसलान को मालूम हुआ तो पता नहीं अरसलान सनम के साथ क्या कर बैठे, कहीं गुस्से में भाई के हाथों बहन का कत्ल ही ना हो जाए। दूसरी तरफ सनम, जिसको किसी की भी परवाह नहीं, वो फरहाद के साथ सुबह शाम मसरूफ़ है। फरहाद उसे अपने घर भी लेकर जाता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। फरहाद का घर देखकर तो सनम दंग रह जाती है कि इतना आलीशान घर। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फरहाद सनम की दौलत देखकर उसकी तरफ आया है। वो ये नहीं जानता कि ये सब कुछ खुरम का है और जैसे ही सनम खुरम को छोड़ेगी तो ये घर, गाड़ी और तमाम ऐशो इशरत से हाथ धो बैठेगी और उस वक्त फरहाद भी उसे छोड़ देगा। उधर खुरम अपनी बीवी के साथ गाड़ी में जा रहा था कि नताशा की नज़र अचानक सनम पे पड़ी, जो कि फरहाद के साथ बहुत खुश नज़र आ रही थी। नताशा खुरम से कहती है, ये तुम्हारी बीवी सनम लग रही है, लेकिन इसके साथ कौन है। ये सुनकर खुरम चौंक कर देखता है और अपनी बीवी को किसी और लड़के के साथ देखकर गुस्से में आग बगोला हो जाता है कि ये मेरे पैसों पे अय्याशियाँ करती फिर रही है। वो घर आकर अपने मुलाजिम शराफत से पूछता है कि सच सच बताओ कि सनम बीबी का किसी से चक्कर चल रहा है। इस पे शराफत पहले तो थोड़ा झिझकता है, लेकिन खुरम के सख्ती से पूछने पे सब कुछ बता देता है। खुरम ये सब जानकर गुस्से में घर आकर सनम से कहता है कि तुम जैसी खोखली औरत में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं जो मर्दों से दिल लगी करती फिर रही है। इस पे सनम तंजिया लहजे में जवाब देती है, और तुम कभी अपने बारे में भी सोचा है कि तुम किसके साथ रह रहे हो। इस पे खुरम चिल्लाते हुए कहता है, बीवी है वो मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की माँ भी। खुरम घर जाकर जब नताशा से अपनी परेशानी का इजहार करता है तो वो समझाती है, गुस्सा ना करो खुरम, अच्छा है वो उस लड़के के साथ शादी कर ले। अगर ऐसा हो गया ना तो फिर तुम्हारा घर और सब कुछ हमें वापस मिल जाएगा। सनम जैसी लड़कियों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आखिर में उन्हें ऐसी ठोकर लगती है कि उनके पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं होता।
सनम के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जब सब कुछ हाथ से गंवाने के बाद खाली हाथ अपने वालिदैन के घर आएगी तो उसका भाई उसे धक्के देकर घर से निकाल देगा, क्योंकि उस वक्त तक सहरिश भी सनम के भाई को सनम और जुनैद की दिल लगी का किस्सा बता चुकी होगी।